यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के लहू में सामर्थ है और उसके लहू के द्वारा हमको बहुत कुछ मिलता है। हालेलुया। उसी के लहू के द्वारा हमको बहुत कुछ मिलता है। क्या क्या मिलता है? घर में किराना का लिस्ट लेडीज ही बनाते, लिस्ट तुम ही बना। लिस्ट बनाने का काम ठेका तुम्हारे को दिया हुआ है। काय लागते सांग बाबा, येशूच्या लहूने काय भेटते सांग। हालेलुया, हालेलुया। जिसने यीशु के लहू से उसके सामर्थ को जिसने पाया, उसका मुंह बंद नहीं रहेगा। हालेलुया। जिसने यीशु के लहू के उस सामर्थ से जिसने पाया है, उसका मुंह बंद। अगर नहीं मुंह खुल रहा है तो फिर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं है इसका मतलब। हालेलुया। इसका मतलब वो विस्पुते मैडम को पता है, एक बुक होता है उनका, वो बुक गायब हो गया था एक टाइम। उनका एक बुक होता है, वो बुक एक बार गायब हो गया था। उन्होंने गवाही भी दिया था, कितने लोग को याद है वो गवाही नहीं पता। क्या बुक गायब हुई थी? उसको बोलते हैं सर्विस बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस बुक बोलते हैं। उसके ऊपर पूरा नोंद रहता है, इंसान ने किस किस जगह क्या क्या काम किया, कौन से ओहदे पे काम किया, क्या अनुभव, एवरीथिंग। इट्स अ रिकॉर्ड। किसी ने वो वर्ड याद नहीं आया तो किसी ने यहाँ से रिकॉर्ड बुक करके बोला, ठीक है, बोल सकते, इट्स अ रिकॉर्ड। हालेलुया। वो सर्विस बुक से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति का अनुभव क्या है करके। हालेलुया। हमारा और आपका हृदय हमारा सर्विस बुक है। अगर सर्विस बुक भरा है तो मुंह बंद। जैसे सर्विस बुक गायब हुई तो विस्पुते मैम परेशान हुए। क्यों? क्योंकि मेरे सर्विस बुक में एक्सपीरियंस मेरा पूरा दर्ज है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, खोजो। हालेलुया। सो जिसने यीशु मसीह का लहू का अनुभव जिसने लिया है, जिसने यीशु मसीह के लहू के उस सामर्थ्य से जिसने पाया है, उसका मुंह शांत। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम अपने जीवन में अपने परिश्रम के द्वारा कुछ हम पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे परिश्रम से हम बहुत कुछ हम पा सकते हैं, लेकिन एक समय आता है जहाँ पर हमारा परिश्रम, हमारा काम, हमारी बुद्धि की सीमा खत्म हो जाती है। अब इससे कि नाउ इट्स नॉट इन माई हैंड्स, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने जो करना था वो कर दिया। ऐसा बोल के कुछ लोग कम से कम कॉन्फिडेंटली बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ समस्या है कि अरे कुछ हो नहीं रहा है, अरे कैसे होगा, अरे कुछ हो नहीं रहा है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं करके। हालेलुया। वी गेट रेस्टलेस, वी गेट रेस्टलेस। पास्टर साहब गिरे, है ना, उन्होंने अपने गवाही उन्होंने शेयर किया कि वो चर्च के सामने से आते हुए वचन देखे, वचन देखते हुए आए कि क्या चल रहा है वचन, एक बार नज़र देखते हुए जाऊँ चालू है कि नहीं है एलईडी बोर्ड। मैंने एक भाई को बोला कि अंकल ऐसे ऐसे जा रहे थे, तो उसने पूछा कि बोले अरे अंकल को क्या हो गया। तो बोला ऐसे ऐसे जा रहे थे, तो वो चर्च के सामने से जा रहे थे, तो अंकल को क्या जरूरत थी वो बोर्ड देखने की। हेलो, हालेलुया। बोले अंकल को क्या जरूरत थी वो बोर्ड देखने की। मैं बोला कि बोर्ड तू और मैं देख नहीं रहे, इसलिए वो देख रहे। हालेलुया। वो वचन जिसने पढ़ना चाहिए
और ये जिसने उसको देख रख रखा अपन सबने करना चाहिए। इट्स आवर प्रॉपर्टी, है ना। चर्च का प्रॉपर्टी किसका है? अपना प्रॉपर्टी। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। उसका ध्यान रखना, उसका सही सुचारू रूप से सब कुछ ध्यान रखना, ये हमारा जवाबदारी है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सो हम में से शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए शायद उनको देखना पड़ गया। हालेलुया। राइट। सो वो स्लिप होकर वहां पर गिरे, एंड गिरने के बाद वो चुपचाप घर आके बैठ गए। जैसा हमेशा उनका रूटीन है, वैसे ही आके चुपचाप आकर अपना बैठ गए, अपना न्यूज़ देखना उनका चालू है। एंड मुझे पता भी नहीं चला वो कैसा, आई मीन अपना नॉर्मली हिसाब से बड़ा चल के आया, ऐसा इधर उधर देखते हुए, स्टेप्स आराम से लेते हुए आके अपने आके बैठ गए। मुझे पता ही नहीं चला कि उनके पैर को चोट लगी है, ना उनके बातों से, ना उनके उठने बैठने से। बैठे बैठे कुछ देर बाद, अब मेरा और उनका चलता रहता है थोड़ा, हालेलुया, है ना, आपसी कुश्ती हम दोनों की चलते रहती है। तो उनको मालूम है अभी अगर बताऊंगा नहीं और थोड़ी देर बाद अगर बताऊंगा तो ये मेरा सिर खाएगा। हालेलुया, ये मेरा सिर खाएगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? इतना देर हो गया है, आप मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं भी खाली बैठा हूँ, आप भी खाली बैठे, लेकिन आप बताते नहीं है, कोई बात को आप शेयर नहीं करते हैं, ये वो है करके हो जाएगा पंगा। ये सोच के उन्होंने शायद धीरे से बोला, अरे लॉरेंस, मैं अभी आ रहा था ना, तो एक्चुअली आते आते ना थोड़ा सा गिर गया था। थोड़ा सा गिर गए थे। अब आप बोल रहे हैं मतलब पक्का कुछ तो हुआ है, कहाँ कहाँ लगी ये बताओ। बोला नहीं लगा कहीं नहीं, बोले हल्का सा ये यहाँ पर ना दुख रहा है, ये हल्का सा आप दुख रहा है बोल रहे तो पक्का कुछ ना कुछ विषय है। हालेलुया। लेकिन ये पूरे वाक्य में मैंने उनको देखा कि ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वो पूरे कॉन्फिडेंट थे। मेरे को पहले वो गिरे बोले तो मेरे को तुरंत याद आ गया 1 साल 6 महीना पहले का। अरे ऑलरेडी गिरे, ऑलरेडी अभी अभी वो हीलिंग हुआ, कहीं वहाँ भी तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा, वहाँ की हड्डी तो नहीं हिल गई होंगी, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। 75 ईयर्स एज हो रहा है अंकल का, तो अपने को देखना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। अरे बहुत सारा कुछ, मैं बहुत सारा कुछ सोच रहा था, लेकिन वो रिलैक्स अपना आराम से बैठे। नहीं हल्का सा दुख रहा है, बाकी सब ठीक है। देख रहे तो पैर 6 नंबर के जूते के जगह 12 नंबर का साइज हो गया। हालेलुया। हाँ, साइज एकदम ऐसा हो गया, मगरमच्छ सा मोटा हो गया। एंड दिस गोइंग ऑन। और नेक्स्ट डे, उसी दिन रात को जब जाके सोए तो रात को 3 बजे मुझे जगाए, बोले लॉरेंस मुझको वॉक करने में दिक्कत हो रहा है यार, बोले चलना नहीं हो रहा करके। तो बोला कि नहीं इट विल बी फाइन, डोंट वरी करके। रात हो गया कंप्लीट। सुबह मॉर्निंग में फिर मैं बोला कि आपने को तुरंत डॉक्टर के पास जाने का है, ये पक्का फ्रैक्चर है, अपन जाएंगे। तो देखते ना, देखते ना, ये क्या देखते ना, व्हाट इज दिस देखते ना? अरे सूजन आ गया है, दुख रहा है, चलना नहीं हो रहा है, बिस्तर से बड़ी मुश्किल से उठे। नहीं रात में ऐसा लग रहा था, अभी ठीक लग रहा। बोले अरे ऐसे कैसे रात में लग रहा है, अभी कैसे ठीक लग सकता है? रात को मैंने आपको एक दवाई दर्द की दे दिया था, इसलिए शायद ठीक लग रहा है, लेकिन अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं बोले जाके देखेंगे करके बोल के चलता रहा। फिर ये ऐसे ही खींचम खचाई, जाना आना, आना की जाना, जाना की आना करते करते 2 बजा दिए। फिर बोलते अरे 2 बजे डॉक्टर नहीं मिलेगा। हालेलुया। बोले 2 बजे डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो एक काम करना, बाद में देखते ना, कल देख लेते या शाम को देख लेते। मतलब शाम को नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, देखते ना, 1-2 दिन आराम करके देखते, ठीक हो जाएगा। मतलब ये वेन है, सूजन है, ये सब कुछ है, आप बोल रहे हो ऑलरेडी आपका एज है, शुगर भी है, तो चेक कर लेना ज़रूरी है। बोले देखेंगे बाद में, देखते ना। तो हिचकिचा भी रहे, सब बोलने के लिए थोड़ा सोच भी रहे कि ये कब भड़कता पता नहीं करके। हालेलुया। कब ये भड़क के अभी चिल्लाना शुरू करेगा पता नहीं करके, आराम आराम से हिसाब से बोल रहे। तो भी संयम से बात किए। और शाम को कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे दौरान में ही वॉज नॉट वरीड कि आई एम इंजर्ड, अरे मुझे अगर सोना पड़ जाए तो, अगर मैं चल नहीं पाया तो, अगर ये दर्द बढ़ गया और मैं लंगड़ा होके ही पड़ा रह गया तो, अगर मुझे लकड़ी से चलने की नौबत आ गई तो, ऐसा ऐसा अगर मैं चलने लगूंगा तो, ये उनको बिल्कुल भी वरी नहीं हो रहा है। हालेलुया। जिसने यीशु के लहू की सामर्थ्य से पाया है वो नहीं घबराता है। हालेलुया। यीशु के लहू का अनुभव जिसने लिया है वो घबराता नहीं है। हालेलुया।
यीशु के लहू से हमको क्या क्या मिलता है, मैंने पूछने पर आपने बहुत सारी बातें बताई। उसमें से सबसे अहम हम बोलते हैं कि उद्धार पाया। हालेलुया, हमने उद्धार पाया। और मैंने कुछ समय पहले बाइबल स्टडी के समय मैंने इस बात को सिखाया था कि हमें धार्मिकता के वस्त्र मिले हैं। हालेलुया, यीशु के लहू के द्वारा हमको धार्मिकता के वस्त्र मिले हैं, क्योंकि हम धर्मी नहीं हैं, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। नाउ सेटल हो जाए, बैठते तक बहुत सारी परेशानी होती है। थैंक यू। सो यीशु के इस लहू के द्वारा मिलने वाला और एक अनमोल बात को मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। बाय द ब्लड ऑफ जीसस व्हाट डू वी गेट। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय निकालें, वर्स 6। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश है वे सब इस्राएली नहीं है। या आगे, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उनकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। हालेलुया। परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। हालेलुया। इस वचन से आपको कुछ बात को समझने की ज़रूरत है। देखिए, नए नियम में हम देखते हैं ये बात को यीशु मसीह सिखाते हैं। वो बोलते हैं हर कोई जो प्रभु प्रभु बोलेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश। हालेलुया। जब दिन आएगा तब मैं उसकी ओर देखूंगा और देखकर कहूंगा मैं तुझे। हालेलुया। हर कोई जो प्रभु प्रभु चिल्लाएगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और समथिंग बहुत गौर से मसीह व्यक्ति ने जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को अगर कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, हालेलुया, अगर आप कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, मसीह कौन है? मसीह वो है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है। केवल ये नहीं कि वो एक महापुरुष थे। मेरे को अक्सर महीने में एक बार तो भी हमारे पास एक आदमी एक आता है हमसे मिलने के लिए और आके यही बोलता है कि प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे आते के साथ। क्या बोलेगा? प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड बोला कि मैं नर्वस हो जाता हूँ। मैं और अंकल दोनों बैठे रहते, हम दोनों के लिए एकदम एक टेंशन का कारण बन जाता जैसे वो प्रेज द लॉर्ड बोलता, क्योंकि उसका और लॉर्ड का या प्रभु का, परमेश्वर का उसके साथ कोई संबंध नहीं। पर फिर भी आके प्रेज द लॉर्ड। उसको ऐसा लगता है कि जो मसीह के फॉलोअर्स है उनको विश करने का तरीका है प्रेज द लॉर्ड बोलने का। हेलो ऐसा है क्या? नहीं। अगर आप परमेश्वर की अगर आप महिमा करते हैं तो आप बोले प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड का अर्थ क्या है? परमेश्वर की महिमा हो। अगर मैं आपको मिलता हूं और बोलता परमेश्वर की महिमा हो, इसका मतलब क्या है? आपको मैं जगा रहा हूं, आपको मैं जगा रहा हूं। परमेश्वर की महिमा हो आपके द्वारा। मनोज भैया, परमेश्वर की महिमा हो लता दीदी करके ऐसा बोल के आपको हाक मारा, आवाज दिया। मतलब हम आवाज देते वक्त भी हम सोच रहे हैं कि एक दूसरे को जागरूक करते रहे, आपके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है कि नहीं करके। हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति आता है जिसका कोई मसीह से बंधन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वो आके बोलता है प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसको जब बोलते हैं, टोकते हैं, भाई तू प्रेज द लॉर्ड तो क्यों बोलता है? अजय तुम्ही ख्रिश्चन लोक ना, तर ख्रिश्चन लोकांमध्ये प्रेज द लॉर्ड असतं म्हणतात। तर ते आम्ही ख्रिश्चन, तू मी पण आहो ना, मी येशू ख्रिस्ताचा मी आदर करतो ना। कसं सर म्हणे, मी पण येशू ख्रिस्ताचा आदर करतो। आदर करता तो क्या करता ये बता? आदर में क्या करता? नाश्ता करते हो तो नाश्ते में कुछ करते हो ना। हालेलुया। कि ऐसे ही बोलते हैं कि हम नाश्ता किए। सुबह घर में इडली बना, ऑमलेट बना, या क्या
पोहा बना, तरी बना, नाश्ता हो गया। अरे बाबा, ऐसा होता है ये नाश्ता? भैया आपके यहाँ कोई आके ऐसा नाश्ता करके जाता है क्या? कोई पैसे भी देता होगा, भाऊ मस्त पोहे, मस्त तरी, ठीक है भाऊ 15 रुपये, हाफच घेतला भाऊ, फुल घेतला भाऊ आता, ऐसा करता है? कल जो मैं प्रार्थना के लिए गया था, हाँ, तो नाश्ता आने के पहले मेरा नाश्ता हो गया था, इतना हालेलुया। रूम फ्रेशनर की जगह नाश्ते का खुशबू से ही रूम फ्रेश हो गया, पूरा जी भर गया, पेट भी भर गया। हालेलुया। कई बार खुशबू सूंघ के कुछ लोग बोलते हैं ना, खाना पकाते पकाते उसके स्मेल से ही जी भर गया, अभी खाने की इच्छा नहीं हुई। इसका मतलब फिर एक काम करो ना, रोज वो कमरे में जाके तुमको आधा घंटा बिठा के लेके आए थे, जी लेना उसी में। हालेलुया। मन भरा सा लगता है लेकिन पेट नहीं भरा रहता। मन भर जाता है, दिमाग भर जाता है, लेकिन पेट खाली रहता है। खुशबू से कहीं पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। हालेलुया। वैसे ही ये व्यक्ति को मैंने पूछा कि तू यीशु मसीह का तू आदर करता है, तू उनको मानता है, तो कैसा मानता है? भैया मैं मानता ना, त्याने कष्ट केलं, लोकायला त्यानं चांगलं केलं, असं केलं तसं केलं, सर्व काय मानतो भाऊ मी, असं तसं नाही भाऊ। हेलो, क्या आप भी उसी भीड़ में के है कि यहाँ पे कोई कि यीशु मसीह ने चमत्कार किया वो भी चांगला है करके मैं मानता हूँ? हालेलुया। अरे ये मानना तो हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये तो वचनों में लिखा है, वो जुबान कहेगी, लेकिन गवाही का जीवन जिएगा क्या? हालेलुया। ये जीने के लिए मुझे कदम उठाने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु ने तो बड़े बड़े काम किए, कोई जुबान नकार नहीं सकती है। वो अंधे का कुटुंब, वो कोढ़ी का कुटुंब, वो आज भी गवाही दे रहा है। हालेलुया। वो बहरे का घराना आज भी गवाही दे रहा है। आज आपका और मेरा घराना गवाही दे रहा है। हम कईयों को लेके जा रहे हैं कि अब यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, बड़े काम होंगे। ये सब कुछ बराबर है, पर क्या इतना ही काफी है? क्या मिला है हमको यीशु के द्वारा? केवल आश्चर्य चमत्कार, हमारे जीवन की परेशानियां टल जाना, जब तक सांसें चल रही है तब तक टकाटक जीने के लिए सारी सुविधाएं लैस करा के जमाजम बढ़िया। हालेलुया। क्या ये है यीशु मसीह के लहू का सामर्थ? हम कई बार सीमित कर लेते हैं यीशु मसीह के लहू को। कलीसिया को जागना है, कलीसिया को जागना है कि यीशु मसीह और उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना केवल इसलिए नहीं है कि आपके पर्स आपके भरे रहे, केवल इसलिए नहीं है कि आप परेशानी में कभी ना पड़े, केवल इसलिए नहीं है कि आपके घर में दुख और तकलीफ ना आए, केवल इसलिए नहीं है कि आप बीमार ना पड़े, हर बार आपकी बीमारी में से आपका छुटकारा हो जाए, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियों का हल हो जाए। भाई उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं दुनिया में। यस, इसके लिए बहुत सारे रास्ते दुनिया में है, लेकिन यीशु मसीह का लहू केवल इस चीज के लिए नहीं, ये तो केवल चिन्ह और चमत्कार थे आपको इस बात को जानकारी दिलाने के लिए कि परमेश्वर के ऊपर हर एक बात का अधिकार उसके मुट्ठी में है। हालेलुया। आपको और मुझको बहुत बड़ी एक योजना बना के सेटिंग करके अपने को सब कुछ करने के बाद में एक काम को हम अंजाम देते हैं, पर यीशु मसीह बोलता है अरे ये तो मेरे मुट्ठी में ये पड़ा है, पहले हो गया, डन, फिनिश। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो अंधे को पकड़ के बोला कि जा तू जाके ये मिट्टी मैंने थूक से सनी है, इसको अपने आंखों पे लगा और लगा के जाके सिलोम नदी में जाके कुंड में जाके डुबकी लगा के आजा, खत्म। कुछ के लिए उसने केवल अपने हाथ को फेरा और बोला अब तू देख। कुछ को बोला जा तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। कुछ को बोला उठ खड़े हो, अपना बिस्तर लेके निकल पड़। हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। 38 वर्ष का वो आदमी बैठा हुआ था, उसको वो बोल रहा था मुझे कोई तो उठा के वो कुंड तक लेके जाए। जब स्वर्गदूत आके वो कुंड को पानी जब छेड़ देते हैं तब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, 38 साल से इंतजार कर रहा हूं कि वो चमत्कार की घड़ी के साथ में मेरा टाइम मैच हो जाए। आप और हम भी कई बार टाइमिंग मैच करने में लगे हुए। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार अपना टाइमिंग मैच करने में लगे हुए, जब मौका आएगा तभी अपन कर डालेंगे। हालेलुया।
कुछ लोग अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब का ट्रायल कर रहे हैं। अरे अभी तो मेरी उम्र बीतने वाली है, कैसे होगा, क्या होगा। हालेलुया, मेरा एज हो गया, अब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं। मौका देख रहे हैं, कब फार्म निकलेगा, भर डालते हो जाएगा। हम मौकों के तलाश में रहते हैं, पर यीशु के लहू का सामर्थ्य है, उसको मौका नहीं चाहिए। उसने जब ठाना तब वो काम पूरा किया। हालेलुया, यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य है। पर ये सारे चिन्ह हमारे और आपके ये जानने के लिए है कि वही एकलौता परमेश्वर है। हालेलुया, जिसके ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार उसके हाथ में है। ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? वो चेले जब जाके नाव में जब जाके सफर जब कर रहे थे तो वो आंधी आई तो चेले सब बेचैन हो उठे। हालेलुया, तब यीशु ने क्या किया? कलीसिया बोलिए ना, यीशु ने क्या किया? जाके तुरंत वेदर डिपार्टमेंट को फोन किया कि सर नाव को किस तरफ मोड़ने का थोड़ा बता दीजिए फटाफट, मेरा कनेक्शन आप लोग के साथ डायरेक्ट है, वेदर मिनिस्टर थोड़ा बताइए। फोन लगाया क्या? नहीं, क्या किया? अरे ये कौन है जो आंधी और तूफान से बात करता है? दैट इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य वो अधिकार है, उसको हम समझना कठिन है, इसलिए वो ये छुटपुटे चिन्ह और चमत्कार करता है। हालेलुया, इसके लिए ये छोटे मोटे चमत्कार उसके लिए बहुत छोटे काम है। आप और मैं जो गिड़गिड़ा कर जो मांगते फिर रहे हैं ना दिन और रात, प्रभु ये काम हो जाना चाहिए, प्रभु ये काम होना चाहिए, प्रभु ऐसा हो जाना चाहिए, प्रभु ऐसा हो जाना चाहिए, वो बोलता है कि कब तक तुम लोग चिन्ह और चमत्कार मांगते रहोगे? कब तक मांगते रहोगे रे बाबा? मैं पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मेरे हाथ में है, तुम स्वर्ग राज्य मांगो ना। हालेलुया, कब तुम लोग प्यासे होंगे परमेश्वर के राज्य के लिए? कब तक ये चिल्लर बटोरने में कब तक लगे रहोगे? प्रभु मेरे को चंगाई दे दे, प्रभु मेरे को प्रॉपर्टी दे दे, प्रभु मेरे को पैसा दे दे, नौकरी दे दे। हालेलुया, हालेलुया, शरीर में चंगाई देना, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देना, उसके लिए चुटकियों का काम है। हालेलुया, ये केवल इसलिए वो कहता है कि ये तेरे जीवन की आशीष नहीं है, ये तेरे जीवन के लिए चिन्ह और चमत्कार है। These are all signs। चिन्ह का मतलब क्या होता है? साइन। अभी यहां से जाते जाते आप अगर हच हच छींकते हुए जाओगे तो घर वाले क्या बोलेंगे? आइसक्रीम खाल्ला तू। पहिले बोलेंगे कुठेतरी तू जाऊन आईस्क्रीम खाल्लाय का? चिन्ह दिसून राहिला। हालेलुया, चिन्ह दिख रहा है। और अब ये चिन्ह का अर्थ, अगला अर्थ क्या है? तेरे को सर्दी होने वाली है, गला खरखर कर रहा है, ये चिन्ह है कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन होने वाला है। अब मेरे को बताइए, चिन्ह बड़ा है? चिन्ह कोई बहुत बड़ी बात है क्या? ये चिन्ह को समझ जाना और चिन्ह के अनुसार अपना दिमाग दौड़ा लेना क्या बहुत बड़े चमत्कार की बात है? ना। लेकिन ये चिन्ह कहां से आए ये हमको समझने की जरूरत है। यीशु मसीह ने जो चिन्ह और चमत्कार किए हैं वो यीशु मसीह के लिए चुटकियों वाले काम थे, ताकि आप उस चिन्ह के द्वारा समझ जाओ। हालेलुया, उस चिन्ह और उस चमत्कार के द्वारा आप समझ जाओ। लेकिन हो क्या रहा है उल्टा, हम चिन्ह और चमत्कार देखकर तुरंत, अरे यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार का चैनल है, यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार का चैनल है। रोज सुबह बाबा बरोबर जो कोई भी उसको के लिए करना पड़ता है वो वाली विधि शुरू कर दो। क्या पास्टर साहब बोलते बाइबल पढ़ो, रे 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 कुठे आहे रे बाइबल काट रे, आजच्या बाइबल वाचन राहून दे, बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो। गीत 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 घ्यायला सांगितलं, गीतची किताब कुठे आहे रे, गीतची किताब काढ, हे सर्व येऊन बसा, गीत म्हणू आपण, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ। झालं झालं झालं, चला ड्युटीवर जाऊ। का बरं? तेव्हाच तर आपल्या जीवनामध्ये चिन्ह आणि चमत्कार आपण पाहू शकतो। क्या जिंदगी भर चिन्ह ही देखते रहोगे? चिन्ह का संकेत कब समझोगे? हालेलुया, चिन्ह का संकेत कब समझोगे?
फिर से एक बार पढ़िए रोमियो 9वां अध्याय उसके 6वीं 7वीं आयत। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसीलिए कि जो इस्राएल के वंश है वे सब इस्राएली नहीं, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। यस, कैसे तेरा वंश कहलाएगा? देखिए, परमेश्वर ने, हम अगर बाइबल को बड़ी तरीके से अगर हम समझें तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम था अब्राहम। अब्राहम के बाद में अब्राहम को बोला मैं तुझको एक वंश बनाऊंगा, एक देश बनाऊंगा और तेरे लोग मेरे अपने कहलाएंगे। क्या बोला उसको? तेरे लोग मेरे अपने कहलाएंगे। क्योंकि तब तक परमेश्वर कैसा काम करूं और कैसे किसके ऊपर काम करूं उसका सिलेक्शन होने का था। आदम को उसने बनाया, आदम के बाद आदम ने परमेश्वर के कायदे को, परमेश्वर के प्रेम को उसने नहीं जाना, वो उस प्रेम से जुदा हुआ। उसके बाद में नूह आया, नूह के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और बोला तुझसे अब मैं नई शुरुआत करूंगा। उस शुरुआत के बाद में फिर मनुष्य गिरा। अब परमेश्वर की आंखें टटोल रही है कि अब मैं मनुष्य के लिए क्या करूं, कैसे इनको मैं पुनः प्राप्त करूं। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने अब्राहम को खोज निकाला और बोला कि अब्राहम तू विश्वास का पिता कहलाएगा, तू मेरे ऊपर विश्वास कर और तू जीवन को जी। मैं तुझको एक पीढ़ी बनाऊंगा, एक वंश बनाऊंगा और तेरे लोग मेरे अपने कहलाए जाएंगे। पूरे विश्व के लोग नहीं, अब स्पेशली ओनली अब्राहम और अब्राहम के वंशज। हालेलुया। और अब्राहम के बाद में इसहाक, इसहाक के बाद में याकूब, एसाव, 2 बेटे हुए, उनमें से फिर याकूब चुना गया। याकूब को फिर परमेश्वर ने क्या बोला? आज से तू एक, उसके जीवन की यात्रा में एक समय घड़ी ऐसे आई और उसको परमेश्वर ने याकूब को नाम दिया। क्या नाम दिया? इज़राइल। कि अब तू इज़राइल कहलाएगा, तेरे वंशज इज़राइल कहलाए जाएंगे। और वही इज़राइल आज बैठा है। हालेलुया। अब ये इज़राइल के साथ में परमेश्वर ने किए हुए वायदे मूसा के समय से किए हुए वायदे हैं, अब्राहम के वायदे हैं। हालेलुया। इस इज़राइल के साथ में बहुत सारे वायदे किए हैं परमेश्वर ने, और बाय वर्च्यू, बाय सिस्टम यही माना गया कि जितने लोग मूसा के फरमान के ऊपर विश्वास करेंगे और उसके अनुयायी बनकर रहेंगे और तब जाके अपनी गलतियों को वो क्षमा याचना करेंगे, वो परमेश्वर के लोग कहलाए जाएंगे। लेकिन अन्य लोगों के लिए कोई भी दरवाजा नहीं था परमेश्वर के करीब आने के लिए। ये एक चैलेंज पड़ा हुआ था। इस चैलेंज को आंसर कैसा किया जाए? ना कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर कठोर हो गया है करके। हालेलुया। कि केवल इज़राइल को ही परमेश्वर ने अपने लोग बोला, बाकी दुनिया भर के लोगों का क्या? वो भी तो मनुष्य है, वो भी तो स्त्री और पुरुष है, वो भी तो जी रहे हैं, उनका क्या होगा? लेकिन परमेश्वर ने जब जैसा अनुग्रह जिसके ऊपर करना है वो करते रहा। उसके कुछ उदाहरण है, उसको कभी हम जब समय मिलेगा तो मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा कि जो व्यक्ति इज़राइल के पीढ़ी में नहीं था पर फिर भी परमेश्वर ने उसको अपने काम में लेके आया, अपने संतानों में उसने जोड़ लिया। क्योंकि परमेश्वर सदा प्रेमी था, है और रहेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से रचा है और वो अपने मनुष्य को उसने अपने सुदृष्टि में रचा है, इसलिए उसका प्रेम मनुष्य के लिए कभी खत्म नहीं होता है। His love is unending. Even during the time of Adam, during the time of Abraham, during the time of Isaac, during the time of Moses, during the time of Noah, during the time of Jesus, during the time of King Herod, John the Baptist, सारे समय और आज आपके और मेरे युग में भी उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। His love is unending. But केवल इज़राइल के घराने में जन्म लेने से, याकूब की संतान हो जाने से हम परमेश्वर के लोग नहीं कहलाए जा सकते हैं। ये उस समय भी लागू था और आज भी लागू है कि केवल चर्च के अंदर आके बैठ जाने से
या कोई एक विधि के ऊपर चल लेने से आप और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप बात को? फिर से एक बार पढ़िए 7वीं आयत। और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। अब इब्राहिम का वंश होने से क्या उसकी संतान नहीं ठहरेंगी क्या? हेलो, आपसे पूछ रहा हूं। इब्राहिम की संतान उसकी वंश होंगी कि नहीं होंगी? लेकिन वचन में ऐसा नहीं लिखा है। पढ़िए ना ध्यान से। और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। दिस इज व्हाट गॉड हैज डन। परमेश्वर ने यूं किया है। केवल अब्राहम की संतान होने की वजह से उसके वंश वो नहीं कहलाए जा सकते, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई। यहां पर सवाल खड़ा होता है क्यों? अब्राहम और सारा के पास संतान नहीं थी और वो निसंतान थे, और उनको परमेश्वर ने आके उनको वायदा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको वायदा किया। क्या वादा किया? बोलिए ना, क्या वादा किया भाई कलीशा? ये तो आप जानते हैं। क्या वादा किया? अरे भाई क्या वायदा किया? तुझे संतान मैं दूंगा। हालेलुया। अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे दूंगा। अब जब वादा कर लिया तो संतान दिया कि नहीं दिया परमेश्वर ने? उस बीच में संतान होने को समय लग रहा है करके अपने अपने तरीके से कुछ तरीका आजमाने का प्रयास किए, लेकिन क्या उसमें आशीष थी? क्या नहीं। क्या वो परमेश्वर का वंश कहलाएगा? नहीं। परमेश्वर का वादा अब्राहम और सारा के साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर के योजना के अनुसार जब जीवन चलेगा तो उसके माध्यम से उत्पन्न होने वाला ही जो संतान है वो परमेश्वर का ठहराया हुआ वंश। इस दुनिया की रजिस्टर में उसको सन ऑफ अब्राहम ही लिखा होगा। उसके एक बेटे का नाम मिदियान था और एक बेटे का नाम और कुछ बहुत सारे थे। केतुरा करके उसकी एक और बीवी रही। इस्माइल एक बेटा रहा थ्रू हगार। केतुरा और हगार के द्वारा भी जो बच्चे हुए वो भी उनके भी शायद बर्थ सर्टिफिकेट में यही लिखा रहूंगा, सो एंड सो सन ऑफ अब्राहम। ये दुनिया की रजिस्टर में वो उसके वंश करके दर्ज हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने अपना पीढ़ी मेरा वंश करके जो मैं अब्राहम के अंदर से जो ठहरा है वो ये नहीं है। हालेलुया। God very clearly speaks, I have promised to Abraham and Sarah, and जो मैंने प्रॉमिस किया वो ही वो वंश है जिसके बारे में मैंने अब्राहम से वादा किया है। हालेलुया। मतलब चर्च, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसको अच्छी से समझने की कोशिश कीजिए। जो मीडियम से मैंने चलने बोला उस मीडियम के अंदर में ही मेरे प्रोमिसेस वैलिड है। मेरे जो वादे हैं जो मैंने अब्राहम से किया वो वादे मेरे चितौनी के ऊपर चलने के द्वारा, जो मैंने ऑलरेडी वादा किया उसके ऊपर विश्वास रखकर चलने के द्वारा जो होगा उसी के दायरे के अंदर मेरे सारे वादे वैलिड है। बियॉन्ड दैट आई एम नॉट आंसरेबल। हालेलुया। मैंने वादा अब्राहम और सारा से किया। अब्राहम और सारा के द्वारा होने वाले संतान इज व्हाट मेरे द्वारा प्रॉमिस किए हुए हैं। उस एरिया के बाहर जो भी संतान हो रहा है उनके लिए मेरा प्रॉमिस लागू नहीं है। हालेलुया। इसलिए इसहाक आशीषित हुआ। इसहाक, इसलिए वचन ये कहता है, और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि हालेलुया। केवल अब्राहम का बेटा हो जाने से सब कुछ नहीं होगा।
केवल किसी भी हालत में चर्च के अंदर आ जाने से आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने वाले। हम मुंह फाड़ते रह जाएंगे। हालेलुया। हम मुंह फाड़ते रह जाएंगे, हम ताली बजाते रह जाएंगे। हम अगर पास्टर के बार बार बोलने या जब भी मिलते तो यार बोलेंगे यार इसलिए चले जाता हूँ यार, हटा। अगर हम ये सोच के अगर चर्च में आते हैं तो हमारा आना बेकार है। इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज हम परमेश्वर के वंश नहीं कहला पाएंगे। हम केवल एक आम जनता, सब जन का भाई मानते, सबका आदर सबका करते हैं, भाई इनका भी आदर करने के लिए आ गए। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, आप में से कितने लोग परमेश्वर का आदर करने के लिए आए हैं? ऐसी बस भैया हाँ आदर हो। परमेश्वर ये बोलता है कि मेरे ऊपर विश्वास करने वाले मुझे चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, उसके साथ चलने वाले, उसके जीवन का अपना आधार लेकर उस लहू को विश्वास कर कर चलने वाले चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैंने आरंभ में बोला कि उसके लहू से हमको क्या मिलता है। देखिए, अब्राहम का बेटा इसहाक ही को परमेश्वर ने उसका वंश कहलाया है। नाउ परमेश्वर की सारे वादे केवल इसहाक और उसके वंशज के द्वारा साथ में ही लगी रही। फिर आप और मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा रहा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, जैसे मैंने कहा, असीम है। उस असीम प्रेम की वजह से परमेश्वर ने फिर से एक योजना बनाई अपने बेटे यीशु मसीह को भेजने का। हालेलुया। ताकि उसका प्रेम के बारे में आप और मैं समझे। यूहन्ना 3:16 क्या कहती है? जब पहला कंडीशन है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। He has loved the world। अब आप मुझको बोलिए, क्या परमेश्वर पक्षपाती है कि उसने केवल इजराइल से प्रेम रखा था करके? ना, there was a time period when he said that the people of Israel will be my people, वो मेरे लोग कहलाएंगे। लेकिन वो प्रेम किससे करता है? वचन कहता है पूरे जगत से। His love is bouncing inside। परमेश्वर का प्रेम अंदर से उमड़ रहा है कि अरे मेरे को बाकी सब लोगों के साथ भी मुझको काम है। आई हैव टू ओन देम। उन सब के लिए भी मेरे पास योजना है। आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। हालेलुया। इंडिया में लोग पड़े हैं, बांग्लादेश में लोग पड़े हैं, थाईलैंड में लोग पड़े, फिलीपींस में पड़े हुए हैं। केवल इजराइल के ऊपर फोकस करते हुए यहां तक लेके आया। हालेलुया। नाउ आई हैव टू डू समथिंग फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि मेरे हाथ से, मेरे दृष्टि में, मेरे सुदृश्य सृजे हुए मनुष्य पूरे विश्व में और बचे हुए हैं। आई एम गोइंग टू डू समथिंग फॉर देम। एंड इसीलिए हम इसको बोलते हैं द गुड न्यूज, शुभ संदेश, सुसमाचार। हमारे लिए सुसमाचार आया है। अब न्यूज़पेपर में आता है ये कीमती साड़ियों का सेल अब तक हिमाचल में चलता रहा, दिल्ली में चलता रहा, अब आपके शहर में। हालेलुया। ऐसी ऐड आती ना, खुशखबर खुशखबर, लीवाइस की जीन्स जो 2000 की होती है 200 रुपए में। हालेलुया। ये वाला साड़ी जो 5000 की होती है वो 100 रुपए में। चल 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 देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने नेक्स्ट प्लान बनाया कि पूरे विश्व को मुझे मेरे प्रेम के बारे में बताना है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अब इजराइल का परमेश्वर नहीं रहा, अब परमेश्वर पूरे विश्व का हो गया। हालेलुया। He made a plan to own the whole world, the whole earth, because परमेश्वर ने ही पूरे पृथ्वी को सृजा है। Now the plan is announced for the whole world, इसलिए हम उसको कहते हैं सुसमाचार। हालेलुया। इसलिए सब कहते हैं सुसमाचार। अब सुसमाचार ये है कि अब आपके और मेरे लिए भी ऑफर हो गया है कि हम स्वर्गीय प्लान के हम मेंबर हो सकते हैं। हालेलुया। अब स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है उसके हम मेंबरशिप हो सकती है हमारी भी, हम भी उसके लिए पात्र ठहराए गए हैं। कैसे? हम तो अब्राहम के वंश नहीं है, हम तो इसहाक का वंश नहीं है। अब यीशु के लहू कैसे?
Now this is what the church needs to remember very clearly. इसका स्पष्ट रूप से समझ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिर सुसमाचार दूसरे को आप क्या बताओगे? हालेलुया। आप सुसमाचार क्या बताओगे? Now Jesus says, मैं आज कल और युगान युग एक सा है, यह हमारा परमेश्वर कहता है। मैं कल जैसा था, आज वैसा हूं, आगे भी वैसा ही रहूंगा। आई एम एन अनचेंजिंग गॉड। हालेलुया। वचन में लिखा है, और ना इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। नाउ हु इज इसहाक? इसहाक कौन है? परमेश्वर पर विश्वास कर कर ठहरे रहने के द्वारा परमेश्वर का किया हुआ वादा है इसहाक। इट इज गॉड्स प्रॉमिस। हालेलुया। ही इज अ प्रॉमिस्ड चाइल्ड। वो वादा किया हुआ संतान है। परमेश्वर के द्वारा वादा किया हुआ संतान कौन है? इसहाक है। और कोई संतान वादा किया हुआ नहीं है। बाकी सब तेरे लाइफ में क्या होता है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ चाइल्ड एंड ही इज गोइंग टू बी अ नेशन। वो एक देश बनेगा। हालेलुया। उसके द्वारा एक देश खड़ा होगा। दैट वन चाइल्ड इज माई प्रॉमिस चाइल्ड। परमेश्वर वादा करने वाला परमेश्वर है। अब परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? फिर से एक बार बोलिए ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अब ऑफर, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि ऑफर यह है कि उसने, उसके आगे ऑफर क्या कहता है? नाउ यही तो ऑफर लाइन है कि जो कोई उसके ऊपर फेथ, बिलीफ, विश्वास। अब आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको अपना जाकर अपना क्या बोलते जीवन का इतिहास को आपको पलटना नहीं है। आपको जाकर इसहाक का वंश नहीं कहलाया जाना है। आपको जाकर इजराइल का नागरिकता नहीं लेना है। आप जिस देश में हैं उस देश के लिए ईमानदार बन के रहिए। हालेलुया। लेकिन अब आप जहां कहीं भी हो, wherever you might be, आप जिस किसी के भी पीढ़ी में आप जन्मे होंगे, आपको करने का केवल एक ही है। क्या करना है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज नाउ अगेन हैव फेथ ऑन हिम। और फिर से एक बार उसके ऊपर जो अभी विश्वास जब अब कर लेगा जो कोई भी, अब वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। नाउ दैट इज अगेन अ प्रॉमिस। हालेलुया। एक फिर एक वादा है। इस वादे के ऊपर जो विश्वास कर लेगा कि यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया है, उस लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए हैं। और जो वादा यूहन्ना 3:16 में लिखा है, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? He had faith. He had faith. उसको विश्वास का पिता कहते हैं। हालेलुया। उसको विश्वास का पिता कहते हैं because he waited and waited and waited on the Lord and he received Isaac. हालेलुया। और आइजैक की पीढ़ी को परमेश्वर ने मेरा वंश कहलाया। अब आगे पढ़िए ना, 8वीं आयत। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। हालेलुया। नाउ शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश। नाउ द ऑफस्प्रिंग, द चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस इज व्हाट इज गॉड्स चाइल्ड। परमेश्वर की संतान होने के लिए हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करने की जरूरत है। हमने परमेश्वर की चिन्ह के ऊपर विश्वास करने से कुछ नहीं होने वाला है। आई गेटिंग इट चर्च? समझ रहे हैं आप चिन्ह और चमत्कार देखकर अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपका फर्स्ट डे हो सकता है। हालेलुया। वो तो अनेक लोग बोलते हैं कि भैया आप भी हमारे लिए प्रार्थना करना, हमने उधर भी करवाया है, इधर भी करवाया है, इधर भी करवाया है, आप भी कर लेना। हेलो,
परमेश्वर क्या सिलेक्शन कमेटी के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा के आपके सामने रुका है क्या, भैया मेरा सिलेक्शन कर लो ना, मेरे को अपना प्रभु मान लो ना भैया, आपके पास जो भी लिस्ट होगा उसमें मेरा भी नाम जोड़ लो? क्या वो अपना नाम आपके पास दर्ज करवाने के लिए आया है क्या? वो बोलता है अरे पूरे धरती का लिस्ट है मेरे पास में, हालेलुया, मेरे पास पूरे धरती का लिस्ट मेरे पास रजिस्टर में है भाई, और तुम मेरे को बोलोगे कि मैं तुझको मानता? अरे तेरे को तो मानना ही पड़ेगा, हालेलुया, मानेगा, क्योंकि मैंने चिन्ह ही ऐसे दिखाए हैं, मैंने इतने सारे चिन्ह और चमत्कार किए हैं जिसके द्वारा आप समझ सको कि पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार उस परमेश्वर के हाथ में है। चिन्ह को और समय को समझने वाले लोग ही परमेश्वर के राज्य और उसके वंश कहलाएंगे, हालेलुया। केवल चिन्ह मांगते रहने वाले उसके वंश नहीं कहलाएंगे, हालेलुया। क्या आज भी हम केवल चिन्ह और चमत्कार मांगते हुए बैठे हैं? कितने लोग और चिन्ह मांगना चाहते हैं? हालेलुया। अभी सारे शांत है, अभी पास साहब बोलेंगे कि एक स्पेशल प्रार्थना होने वाली है, आप सब अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे दो, पन्ने भर भर के आएंगे। कितने लोग और चिन्ह और चमत्कार ही चाहते हैं? यस, बोलो ना, और कितने लोगों को और चिन्ह और चमत्कार देखना बचा है? अगर आप बोलते हैं अभी भी कि हाँ मुझे और चिन्ह और चमत्कार देखना बचा है, तो मैं बोलूँगा कि हम वो फेल घोड़ में हैं जो आंगनवाड़ी में पिछले 20 साल से पढ़ रहे हैं। अगर और भी हमको चिन्ह और चमत्कार का इंतजार है तो हम वो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं जो शायद 20 साल की उम्र हो गई है, फिर भी आंगनवाड़ी में खिचड़ी का डब्बा लेके जा रहे हैं। हेलो, समझ रहे? चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कितने लोग हैं खिचड़ी का डब्बा लेके चलने वाले? कब तक हम वो खिचड़ी का डब्बा लेके हम जाएंगे? हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू आस्क फॉर साइंस एंड मिरेकल एंड साइन एंड मिरेकल एंड साइन? कितना? हालेलुया। रोमियो 9 उसका पहली आयत पढ़िए ना। मैं मसीह में सच कहता हूँ। देखिए पौलुस बोलता है मैं मसीह में सच कहता हूँ। आगे पढ़िए। मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर से बोलता है कि देखिए मैं सच कह रहा हूँ, और केवल सच कह रहा हूँ बोल के छोड़ नहीं रहा है, आगे और स्पष्टीकरण दे रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आगे पढ़िए। और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। और मेरा विवेक भी यीशु मसीह के पवित्र आत्मा में गवाही देता है। किस बात की? आगे पढ़िएगा। कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। कि मुझे शौक है, मेरा मन सदा दुखते रहता है। कलीसिया, अगर एक समय सीमा के बाद में भी केवल चिन्ह और चमत्कार का ही इंतजार अगर करते हुए बैठी रहती है, तो परमेश्वर का, पौलुस का ही हृदय अगर दुखता है, शोकित होता है, तो परमेश्वर का हृदय कैसा तड़पता होगा सोच के आप देखिए। फिर से पढ़िए दूसरी आयत। कि मुझे बड़ा शौक है। कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। और मेरा मन सदा दुखता रहता है। आगे। क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि क्योंकि मैं यहाँ तक के चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, इजराइली है, स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता। अंडरस्टैंड द पेन ऑफ पॉल। परमेश्वर का जो अपोस्टल है, प्रेरित है पौल, वो बोलता है कि ये जो इज़राइल, इनके बीच में परमेश्वर का पुत्र स्वयं उतरा है, और इस परमेश्वर के पुत्र को इन लोग मानने से नकार रहे हैं, उसके ऊपर नहीं विश्वास करते हैं, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरा दिल इतना दुखता है कि काश कि मैं क्रूस पर चढ़ जाता और ये लोग कम से कम विश्वास कर लेते, उद्धार पा लिए होते। उसकी पीड़ा इतनी हो गई है कि कितने और चिन्ह और चमत्कार देखेंगे।
हाउ मेनी मोर मिरेकल्स डू यू वांट? और कितने चिन्ह और चमत्कार चाहिए? हमेशा चिन्ह चाहिए, चमत्कार चाहिए, आश्चर्यकर्म चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। कब तक? हाउ लॉन्ग आर दे गोइंग टू बी इन दिस? कब तक यही सब कुछ मांगते बैठेंगे? मैं परमेश्वर हूं, सर्व सामर्थी हूं और मैं ही परमेश्वर हूं, ये बात को ये इजरायली लोग कब जानेंगे? इसके लिए पौलुस का दिल तड़पता है, दुखित होता है, खेदित होता है। वो कहता है कि और कब तक? हाउ लॉन्ग? मैं यहां तक के सोचता हूं, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए श्रापित हो जाता हूं। जैसे यीशु मसीह ने पाप को ढो लिया और वो क्रूस पर चढ़ गया, मैं भी चढ़ जाता हूं लगे तो, लेकिन तुम सब बचा लिए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगली ही पीढ़ी की बात है, यीशु मसीह के संग संग की ही पीढ़ी की बात है। हमें जो हम यीशु मसीह को हम जानते हैं और अनुभव लिया है, हमारे लिए आज चुनौती है प्रियो, कि क्या हम उसी इज़राइल की भीड़ के समान हैं जो केवल जब तक चमत्कार हो रहा है तब तक चांगला है, और परेशानियां आई तो कौन? यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किए हैं आपको और मुझको ये जानने के लिए कि वो सामर्थी है, उसके हाथ में अधिकार है। हालेलुया। ताकि हम और आप विश्वास करें और हम अनंत काल का जीवन का एश्योरेंस हम पालें। कलीसिया कब समझेंगे कि ये जो जीवन है, ये 2 दिन का जो जीवन है, इस जीवन में एक्चुअली हमारा रोल क्या है? व्हाट इज आवर पर्पस ऑन दिस अर्थ? हमारा उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी के ऊपर जीने का? यही कि जैसे हमने शादी हुए, हमारे बच्चे हैं, एक दिन उनकी भी शादी हो जाए, उनके ही बच्चे हो जाए, वो भी पेट भर खा के कमा के खुश रहे। हमारा एक पिलाट है तो अपने बच्चों के 2 पिलाट हो जाए। क्या यही साइकिल चक्री चलते रहेगी? क्या ये परमेश्वर का प्लान है? ना। परमेश्वर की योजना ये है कि सारी पृथ्वी उसके प्रेम को जाने, उसके सामर्थ को जाने। सारी पृथ्वी से उसने प्रेम किया, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो अदन की वाटिका का निर्माता है कलीसिया। कलीसिया इस बात को स्मरण रखे कि वो अदन की वाटिका का निर्माता है, जिस वाटिका के अंदर मनुष्य की सारी जरूरतें पूरी हो गई थी। हालेलुया। हे कष्टी व भाराक्रांत जना, मजखडे या की मी तुम्हाला विसावा देईन, विश्रांती देईन. I will give you rest because you are my chosen people. तुम मेरे चुने हुए पीढ़ी हो, तुम मेरे चुने हुए वंशज हो, और विश्वास ही के द्वारा आप मेरे चुने हुए वंशज हैं. और अगर हमारा और आपका अगर विश्वास नहीं है, और अब भी अगर हम चिन्ह और चमत्कार के लिए अगर हम लाइन लगा के पड़े हैं, तो हमारे लिए हाय है. कलीसिया इस बात से सुनिश्चित हो जाए, अगर अब भी अगर हम चिन्ह और चमत्कार की आस में अगर हम बैठे हैं, तो हमारे लिए हाय है कि हम कब तक चिन्ह चमत्कार कब तक मांगते बैठेंगे. हाल क्या एक और यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर आना होगा? क्या एक और यीशु मसीह को फिर से एक बार अपना लहू बहाना होगा? क्या एक और पौलुस को आना होगा जो इस ऐसे वचनों को लिखे, जो कहे कि मैं इस कदर में पीढ़ी से भरा हूं. पहली आयत, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, आप ही मसीह में श्रापित हो जाता हूं. अरे भाई, मैं फिर से मैं श्रापित होने के लिए तैयार हूं, ताकि मेरे लोग परमेश्वर को जाने. हालेलुया. यीशु की जगह मैं क्रूस पर चढ़ जाने के लिए तैयार हूं, कहता है पौलुस. मैं भी श्रापित हो जाने के लिए तैयार हूं. मैं यीशु मसीह के पीछे चला हूं. यीशु मसीह मेरी गवाही देता है. मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चार्ज हूं. लेकिन तुम सबके लिए मैं फिर से एक बार क्रूस में चढ़ने को तैयार हूं. कब मानोगे कि वही परमेश्वर का पुत्र है? और कितने चिन्ह और कितनी भविष्यवाणी और कितने चमत्कार आपको चाहिए? God's heart is pained. He says, My people are by promise. वायदे के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के वंशज कहलाते हैं. By the promise. And the promise is very simple.
वायदा बहुत सरल है। रोमियो 4:16 पढ़े। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। हालेलुया। Can you put it on the display for Hindi? Romans 4:16। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो। आप और मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक प्रतिज्ञा को पाते हैं। We get the promise by the blood of Jesus। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें एक वादा मिला है, एक प्रॉमिस मिला है। चर्च, इस प्रॉमिस को पकड़ के रखना, इस प्रॉमिस को अपने पीढ़ियों के साथ बांध कर रखना। आपके परिवार के लिए रोटी चाहिए, आपके परिवार के लिए पैसा चाहिए, आपके परिवार के लिए घर चाहिए, आपके परिवार के लिए अपनी ज़रूरतें हैं। परमेश्वर का वचन उसके विषय में बड़ा सुंदर वादा किया है, पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें ऐसी ही नहीं मिल जाएंगी। लिखा है, कैसा मिल जाएगा? लिखा है यूं ही मिल जाएगी। आई विल गिव इट टू यू जस्ट लाइक दैट। उसके लिए तुमको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। दुनिया वाले वो पाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बट मैं यूं ही दे देता हूं रे बाबा। खाए के लिए जो रोटी नहीं है उसके लिए क्यों तुम परिश्रम करते हो? जो पानी नहीं है उसके लिए तुम क्यों प्यासे हो? The one which is not bread, you are working hard for it। जो रोटी नहीं है उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। जो पानी नहीं है उस पानी को पाने के लिए कई लोग चर्च नहीं आते हैं, और क्या है कि भैया पानी आया है घर में, नल आया। मैं इसको उदाहरण को कई बार मैं कलीसिया में दे चुका हूं। हम आज भी अपने रोटी और अपने पानी और अपने आनंद और अपनी दुनिया में हम आज भी व्यस्त है। परमेश्वर का वचन हमको फिर से एक बार सचेत करता है। वो यूं कहता है, इस कारण और विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो। एंड यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर जो बहाया गया है, उस लहू के द्वारा आपको और मुझको प्रतिज्ञा मिली है। वी हैव गॉट द प्रॉमिस ऑफ गॉड, द प्रॉमिस दैट वाज मेड टू अब्राहम। जिस प्रतिज्ञा को पाने के लिए अब्राहम को अपने इकलौते पुत्र इसहाक को भी बलि की वेदी के ऊपर चढ़ाकर अपने आप को विश्वास में स्थिर साबित करना था, उसके द्वारा अब्राहम को जो विश्वास के द्वारा जो वायदे परमेश्वर ने किया, वो सारे वायदे का प्रॉमिस आपको और मेरे लिए हो गया है यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। Those promises are precious church। कलीसिया, वो वायदे बहुत कीमती है। हमारे लिए रोटी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए पानी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए पैसा, हमारे लिए नौकरी महत्वपूर्ण नहीं है। कलीसिया के लिए, कलीसिया वो समूह का लोग हैं जिन लोगों के लिए परमेश्वर के वायदे महत्वपूर्ण होते हैं। हालेलुया। बिकॉज वी आर अ जनरेशन ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस। हम परमेश्वर के वायदे की पीढ़ियां हैं। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है। हालेलुया। वायदे के लिए आते हैं। आप और मैं चर्च किस लिए आते हैं? क्या आप भी हम चिन्ह और चमत्कार के लिए आते हैं? और कितने चिन्ह चाहिए? चिन्ह शब्द का अर्थ को ही हमने मजाक बना के रख लिया है। परमेश्वर को जब दुष्ट ने जब परमेश्वर को परखने की कोशिश की, उसने भी चिन्ह ही मांगा। वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से कहता है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे इन पत्थरों को कि वो रोटी बन जाए। क्या मांग रहा है?
क्या मांग रहा है? समझ रहे? आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग इट। आई थिंक अभी आप समझ रहे हैं। जब यीशु मसीह की परीक्षा करनी थी तो दुष्ट ने यीशु मसीह से भी यही कहा कि अब तू चिन्ह दे कि तो यीशु मसीह का पुत्र है, कर दे पत्थर को रोटी, खा ले। हालेलुया। अरे मुझे किसी को चिन्ह देने की जरूरत नहीं है, मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूं उसको एक बार चिन्ह दे देता हूं, काफी है उसके लिए समझने के लिए कि मैं कौन हूं। हालेलुया। कितने लोग आज इस बात को बोल सकते हैं कि मुझको जितने चिन्ह मिले वो काफी है। हालेलुया। मुझे जितने चिन्ह मिले वो काफी है। अब मैं वायदे के लिए यीशु के पास आता हूं। नाउ आई कम फॉर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। जो वायदे परमेश्वर ने मेरे साथ किए हैं कि मैं तुझको ऊंचा बनाऊंगा, मैं तुझको सिर बनाऊंगा, तुझको मैं पूंछ नहीं बनाऊंगा। मैं उन वायदे के ऊपर विश्वास करते हुए उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए आता हूं। हालेलुया। मैं अभी भीख का कटोरा लेकर प्रभु मुझे और चिन्ह दे, मुझे और चिन्ह दे, ये मांगने के लिए इस दरवाजे के अंदर नहीं आता हूं। इस दरवाजे के अंदर मैं इसलिए आता हूं कि मेरे और भाई और बहन मेरे साथ वहां मिलने वाले हैं और हम सब ने चिन्ह और चमत्कार देख डाले हैं जितने देखने का है। अब हम मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करते हैं कि जिसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हालेलुया। We come here to glorify the Lord, the living Lord, जो आज कल और युगान युग एक सा है और उसने पूरे जगत से प्रेम किया और एक दिन मुझसे भी प्रेम कर डाला। हालेलुया। और उसने उस प्रेम का संदेश मेरे तक भेजा ताकि अब मैं यहीं का, मैं फलाने कुटुंब का वंशज ना कहलाऊं, पर मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश कहलाऊं। A generation that is chosen to be blessed। एक वो पीढ़ी जो स्वर्ग में आनंद मनाने वाली पीढ़ी है। एक वो पीढ़ी जिसके पास में अब आंसू नहीं है। एक वो पीढ़ी जिसके पास में अब रोना नहीं है। अब वो पीढ़ी जिसके पास आशा है। हालेलुया। आई हैव अ होप इन क्राइस्ट। मेरे पास आशा है मसीह में। ये शरीर का तोड़ा जाना, ये शरीर का मरोड़ा जाना अब मेरे लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब मेरा मांस जीवित नहीं है, अब मैं आत्मा में जीवित हूं। हालेलुया। बिकॉज परमेश्वर ने मेरी आत्मा को छुड़ा लिया है। द बैटल इज नॉट फॉर ब्रेड। रोटी कपड़ा मकान की जंग नहीं है हमारी और आपकी अब। हालेलुया। अब कलीसिया की जंग, कलीसिया वो समूह के लोग हैं जिनकी जंग रोटी कपड़े और मकान के लिए नहीं होती है। हालेलुया। क्योंकि वो तो मुफ्त ही में परमेश्वर मुझको देता है। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग इसका सवाल और लेना चाहते हैं इस बारे में कि रोटी कपड़ा मकान मुफ्त ही में परमेश्वर मुझको देता है। हालेलुया। दैट इज गॉड्स प्रॉमिस। वो परमेश्वर का वायदा है। अगर आपने उसका अभी तक के स्वाद नहीं चखा है तो आज हमको मन फिराने की जरूरत है। अगर कितने लोगों ने बिना परिश्रम के जीवन अगर आप नहीं जी रहे हैं तो आपको मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। क्या हो रहा है, हम केवल चिन्ह और चिन्ह और चिन्ह और चिन्ह मांगते बैठ रहे हैं और हम परमेश्वर के वायदे को नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वायदे को समझने के लिए ही तो चिन्ह था। और कितने चिन्ह चाहिए, मैंने आपको ये बात को समझाया, आप इस बात को बखूबी समझे हैं कि आप हमें और चिन्ह मांगने की और चमत्कार मांगने की जरूरत नहीं है। आपने कहीं देखा है कि प्रेरित लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं? आपने कहीं देखा? हालेलुया। प्रेरित लोग अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बंदी गृह में पौलुस और सिलास थे, क्या वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे थे वहां बैठ के? प्रभु हमें तेरे लिए बहुत सारा कार्य करना है प्रभु, बहुत सारे लोगों को हमको सुसमाचार सुनाना है प्रभु, ये बंदी गृह की बेड़ियों को तोड़ दे प्रभु। प्रार्थना किए क्या? क्योंकि हमारा शरीर से कोई वास्ता है ही नहीं है। वी गॉट नथिंग टू डू विद दिस बॉडी, दिस इज अ स्क्रैप। ये खचरा है हमारे लिए। हालेलुया। उन लोग के पास में कोई अकाउंट था, कॉमन अकाउंट, जिसके अंदर में वो पैसा जमा करते थे, सेवकाई के लिए पैसा चाहिए करके। नथिंग। जिसको जैसा सेवकाई करने के लिए जाने की जरूरत थी, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के झरोकों से उसको सबको पूरा किया। There is all that. Everything that was required was fulfilled by the Lord. परमेश्वर ने उसको पूरा किया और वो काम वो करते चले गए। Went on happening. Because
परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग प्रतिज्ञा को ले लेने वाले लोग हैं। God's promises are owned by us, और परमेश्वर के वायदे को खींच लेना सीखो। Learn to own the promises of God, and the promise of God is कि परमेश्वर को उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। तो ये सारी चीजें तुम्हें, कितने लोगों ने उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज की है? ये सवाल चर्च के लिए है, ये सवाल बाहर वालों के लिए नहीं है, ये सवाल चर्च के लिए है, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसके चिन्ह और चमत्कारों को देखा है, जो इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, हाँ यीशु मसीह का लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं उसके पीछे चलूँगा। अब उन लोगों के लिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब प्रतिदिन उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के हम खोजी बनते हुए चलते रहें। बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। दैट इज व्हाट इज आवर रोल, दैट इज व्हाट इज आवर ड्यूटी। उसके राज्य और उसके धार्मिकता की गहराई क्या आपको 2 दिन में समझने लायक है? क्या 4 साल में समझने लायक है? क्या 8 साल में समझने लायक है? जीवन भर उसके राज्य और उसके धार्मिकता की गहराई को हमको समझते जाना है। एवरी डे वी नीड टू सर्च हिज राइचियसनेस। जब उसकी खोज में जब हम लगे रहते हैं, पाते जाते हैं, लगे रहते हैं, पाते जाते हैं, मतलब तुम्हारा और मेरा काम अदन की वाटिका रूपी एक वाटिका में एंजॉय करने का है, जहां पर कि परमेश्वर से बात करने की तैयारी करना है। इवनिंग आई हैव टू मीट माय लॉर्ड, मेरा प्रभु कब आएगा? आदम और हवा शायद हर रोज यही इंतजार करते होंगे, जिस परमेश्वर ने मुझको बनाया है वो शाम को हमसे मिलने के लिए आने वाला है। आई वॉन्ट टू टॉक टू द लॉर्ड। ए मैं पप्पा आएंगे तो मैं ये बात बताऊंगा, ए पप्पा शाम को आएंगे ना मैं ये बात बताने वाला हूँ। हालेलुया। आदम और हवा शायद यही बातें करते रहते होंगे जब तक वो बहकावे में नहीं आए। हालेलुया। और हर रोज वो पिता से बात करते रहते हैं, और उनकी हर रोज की जरूरत अपने आप पूरी होती रहती है। यहोवा यीरे है, यहोवा राफा ऑलरेडी है। आपके बोलने से वो यहोवा राफा नहीं हुआ, आपके बोलने से वो यहोवा यीरे नहीं हुआ, आपके बोलने से वो यहोवा एबेनेजर नहीं हुआ। वो पहले ही से यहोवा एबेनेजर, यहोवा यीरे, यहोवा राफा है। वो चंगा करने वाला, जरूरतों को पूरा करने वाला, और जिसने अब तक चलाया आगे भी चलाने वाला परमेश्वर है। वो पीढ़ियों का परमेश्वर है, वो वायदे का परमेश्वर है। हालेलुया। एक और वचन मैं चाहता हूं कि आप पढ़े और हम समापन की ओर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार निर्गमन 19:5 और 6, और उसी बीच में कोई निर्गमन 15:26 निकाल के रखे। कोई पढ़िए ना फटाक से। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। हालेलुया। इस्राएल के लिए क्या सुंदर वायदा है, पढ़े आपने? इसी कारण वो विश्वास के द्वारा मिल भाई कहाँ है? निर्गमन 19:5। फ्रीज हटाओ ना भाई, फ्रीज हटाओ। हाँ, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से, इसलिए अच्छा ये अनफ्रीज करो भाई। हाँ, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी, प्रॉब्लम कहाँ है? हालेलुया। मानना। हम चिन्ह पे चिन्ह और चमत्कार पे चमत्कार मांगते रहते हैं पर मानते नहीं। उसके ऊपर हम विश्वास करता हूं करके बोलते हैं पर एक्चुअली विश्वास नहीं करते हैं, केवल मांगते हैं, मानते नहीं है। मांगना और मानना, इसमें बहुत बड़ा एक शिफ्ट होने की जरूरत है कलीसिया को। कलीसिया मांगना वाला नहीं होता है, मानने वाला होता है। हालेलुया। मांगने वाला लोग है, सप्लाई करने वाला आप है, मैं हूं। विश्वासी एक्चुअली परमेश्वर का छुटकारे का भंडारी है। अब खुद जाके भीख नहीं मांगना है,
मला द्या ना, मला द्या ना. हालेलुया. अब प्रभु त्याला देना, प्रभु त्याला देना, प्रभु त्याला देना, प्रभु त्याला पण देना. हालेलुया. प्रभु उसको भी देना, प्रभु उसको देना. उससे मांग के देने वाला भंडारी है. हालेलुया. आप तुम्हारे लिए मांगना बंद करो. हालेलुया. यही परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज है प्रियो, कि आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को मानकर समझ गए हैं. अब आप दूसरों के लिए मांगना आप शुरू करते हो. दैट इज योर नेक्स्ट मैच्योरिटी लेवल. हम कब सयाने होंगे? हम कब सयाने होंगे? व्हेन आर वी गोइंग टू ग्रो अप? केवल मांगने वाला. परमेश्वर के लोग मांगने वाले नहीं होते हैं. कौन होते हैं? मानने वाले होते हैं. परमेश्वर के लोग कौन होते हैं? किस बात पे मानने वाले? उसके वायदे को मानने वाले. हालेलुया. उसकी चितौनियों को मानने वाले. हालेलुया. मानने वाले जब बन जाते हैं तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती. हालेलुया. ब्यूटीफुली सेड. जिस दिन हम मानना शुरू कर देते हैं तो फिर मांगना नहीं पड़ेगा. अगर आज मांगना पड़ रहा है तो मतलब मानने में कमी है. हालेलुया. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम्हारा दुनिया भर का अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेवाईक करोड़पति जो भी होगा, है ना, हीरो होगा हीरोइन होगा, जो कोई भी होगा, सब लोगों में से तुम ही मेरा निजधन ठहरोगे. हालेलुया. केवल मानने वालों के लिए परमेश्वर के वायदे हैं, बाकी सबके लिए चिन्ह और चमत्कार है. हेलो. केवल इसलिए सब लोग जो है ना तालाबगिरी देखते हैं इनको कहां से पूरा दुनिया तालाबगिरी से आगे बढ़ो आस पड़ोस वाले सच्चे विश्वासी लोग भी सोचते हैं, वो मानते नहीं है, वो मानते हैं. हालेलुया. 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 जब हम परमेश्वर के, जब हम उसके चितौनियों के ऊपर जब हम मानना जब हम शुरू करते हैं प्रियो, हमारा सबसे बड़ी कमाई यह है कि हम परमेश्वर का पृथ्वी भर के लोगों में से भी हटकर निज धन ठहरते हैं. वी बिकम गॉड्स जनरेशन. समस्त पृथ्वी, सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे. समस्त पृथ्वी तो मेरी है. चिन्ह और चमत्कार उन लोगों के लिए है जो लोग मानते नहीं हैं. हालेलुया. आपको और अगर चिन्ह और चमत्कार चाहिए तो आप लोगों के लिए मांगिए ना, क्योंकि उन लोग नहीं मानते. प्रभु उनको और चिन्ह की जरूरत है, उनको और चिन्ह देना प्रभु, उनको और चमत्कार कर, उनके जीवन में कुछ चमत्कार कर प्रभु, ताकि वो माने मेरे जीवन में तूने जितना किया वो बहुत है. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, अब मुझे देना बंद कर दे. बोलो ना. अब क्या मांगना है? सेवा पूरी करके पाप. उसके पहले मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तूने मुझको योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मैं लालची नहीं हूं प्रभु, अभी तू दूसरों को दे. अब मैं यही मांगता हूं कि सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तो वरदान. अब मैं और नहीं मांगता प्रभु, बहुत दिया प्रभु तूने मेरे को. गॉड यू हैव गिवन मी प्लेंटी लॉर्ड. कब हमारे मुंह से ये शब्द निकलेगा परमेश्वर इसके लिए दुखित है, उसका हृदय पीड़ित है? कब मांगना बंद करेगा? कईयों बार गाना गाते हैं, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. अब मैं कुछ नहीं मांगता. इनफ. बहुत दिया प्रभु तूने मुझको. अब मैं केवल एक ही चीज मांगता हूं, सेवा पूरी करके पाऊं. कौन सा इनाम?
जो तेरा वंश जो कहलाया जाता है, अब वो वाला इनाम चाहिए प्रभु। अब मैं, मेरा जितने कनेक्शन में सारे लोग हैं, अब वो सारे तेरे वंश कहलाए जाने को होना प्रभु। दिस इज व्हाट आई वांट ओ लॉर्ड। सेवा पूरी करके पाओ इनाम प्रभु, ऐसा तो वरदान। हालेलुया। हमारे और आपके सामने हम अगर अपने आप को एक चर्च, एक कलीसिया, परमेश्वर के शरीर का अंग अगर मांगते हैं, परमेश्वर के शरीर के अंग को अब जरूरतें नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसके शरीर का अंग बन गए हम? परमेश्वर के शरीर के अंग हम बन गए हैं। क्या परमेश्वर के शरीर के अंग कुपोषित होंगे? क्या उनकी जरूरत पेंडिंग रहेगी? अगर है तो मतलब हम ठीक तरीके से परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं हैं। We are not engrafted with the Lord, and इसीलिए शायद हमारी अभी भी मांगे पेंडिंग है। हमारे लिए जरूरी यह है कि हम उसको मानने वाले बने। Can I have Matthew 26:28, मत्ती 26:28। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। यस, ये कौन सा लहू है? ये वो समय है जब परमेश्वर वो मेज को तैयार किया है अपने चेलों के साथ में। जो हम कम्युनियन के वक्त पासबान हमारे साथ में ये बात को बोलते हैं, वो बातें फिर से दोहराई गई है, वहां पे पढ़िए ना। क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है। ये मेरा लहू अब वाचा का है। My blood is a promise. हालेलुया। मेरा लहू जो क्रूस पर जो बहाया जाने वाला है कुछ ही समय बाद, उसको पहले से उसने चिन्ह बनाकर बोला, अब ये मेरा लहू is a blood of promise, a promise for all the generations. हालेलुया, हालेलुया। हम जो बिना आशा के पड़े थे, हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं था, हमारे पास कोई छुटकारा नहीं था, हमारे पास परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई जरिया नहीं था, अब हमारे लिए रास्ता बन गया है, हमारे लिए एक वाचा बन गया है। अब केवल तुम विश्वास करो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये दुनिया भर की जरूरत अपने आप खत्म, खल्लास, वो सब अपने आप पूरी होते रहेंगी। तुमको जहां जहां उठाना है वहां वहां उठाऊंगा, तुम्हारा जो जो काम पूरा कराने का वो सारा काम होते रहेगा। उसकी चिंता बंद कर डालो। अब केवल तुम मेरे राज्य की और मेरी धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। वो करना शुरू कर दो और मेरे वायदे के ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। और मेरा वादा यह है कि तुम मेरे साथ एक दिन स्वर्ग राज्य में बैठकर आनंद मनाओगे। हालेलुया। आप कितना पीड़ा यहां सह रहे हैं, इसका कोई हिसाब करने की जरूरत नहीं है। हिसाब करना बंद कर दो, मुझे क्या क्या तकलीफ हो रही है सब हिसाब करना बंद कर दो और आनंद मनाओ। साथ सेलिब्रेटिंग। सी पौलुस और सिलास उस बंदी गृह में बैठते हुए भी उन्होंने सेवा के कार्य के लिए भी कभी नहीं मांगा, वो केवल सेवा करते गए। They kept on doing it. उन लोग परमेश्वर से मांगते नहीं थे मेरे को ये पाइजे ना, मेरे को वहां जाना है प्रभु, कोई जहाज का इंतजाम कर दे प्रभु, जमे तो एसी वाला करा देना, मैं तेरा दास हूं प्रभु, वहां जाके बहुत सारा प्रचार करने का है, एसी में जाऊंगा तो थोड़ा सा सुखद आराम मिल जाएगा। कहीं ऐसी प्रार्थना कहीं लिखी है पौलुस की? हर जगह पौलुस यही बोलता है, मैं बहुत वेदना के साथ गया, मैं बहुत पीड़ा के साथ गया और मैंने वहां उन लोगों के बीच में सेवकाई की। एवरीवेयर ही गोज विद अ पेन, विद अ पेन, विद अ पेन। कौन सा दर्द? कौन सा दर्द? अरे भाई कौन सा दर्द? हाँ, कौन सा दर्द? उसको शरीर का कोई दर्द एहसास ही नहीं होता था। अब केवल एक ही दर्द एहसास होता है कि यीशु ने इतना सब कर डाला, लोगों तक कब वो बात पहुंचेगी? यीशु ने जो जो किया है वो लोग कब समझेंगे, कब लोग मानेंगे? और कितने चिन्ह और चमत्कार चाहिए, और कितनी भविष्यवाणियां चाहिए, कब इनके भेजे में बात घुसेंगी? मैं क्या जाके बोलूं ऐसा कि इनको समझ में आ जाए? प्रभु मेरे मुंह में शब्द डाल दे,
प्रभु तेरा महान कार्य तूने जो किया उसको बताने के लिए मौका दे दे प्रभु। बस जाना है, बताना है, जाना है, बताना है। कब लोग छुड़ाए जाएंगे? अनेक लोग नाश हो रहे, कब लोग छुड़ाए जाएंगे? मेरा दिल वेदना से भर जाता है, इतनी वेदना से भर जाता है कि प्रभु मुझको भी तू कहीं लटका दे, कहीं मेरे को पटक दे, फोड़ दे, मेरे को चूर कर दे, चलेगा प्रभु, पर ये लोगों को बचा ले प्रभु। हालेलुया। ये वेदना को लेके पौलुस घूमता रहता था। और हम और आप आज क्या कर रहे हैं? हम और आप आज क्या कर रहे हैं? यही वेदना को लेके थॉमस इंडिया में आया था, प्रेरित थोमा भारत में आया यही वेदना को लेके कि भारत तक परमेश्वर का वचन जाना चाहिए। भारत का जो दक्षिणी भाग है वहां आके किसी जहाज में आके उतरा और भारत ही में उसको पथराव करके मार डाला गया। दक्षिण भारत में ही लोगों ने पथराव कर थोमा को मार दिया। परमेश्वर के प्रेरित की कब्र की भूमि है हम जहां रह रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेरित की कब्र आपके और मेरे देश में है। हालेलुया। सो वहां से कितना बड़ा सामर्थ का काम होना चाहिए। हालेलुया। हमने और आपने कितने सामर्थ से उस काम को और आगे लेके चलने की जरूरत है। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो, अपनी आत्मा में हम खड़े हो, अपने जीवन में हम खड़े हो जाए कि प्रभु मुझे और चिन्ह और चमत्कार, और मुझे चिन्ह और चमत्कार नहीं चाहिए। मुझको जो कुछ भी मिला है सब मेरी योग्यता से बढ़कर ऑलरेडी मुझे मिल गया है प्रभु। ऑलरेडी आई हैव रिसीव्ड। मेरी हैसियत, मेरा ओहदा ये भी नहीं था, पर उसके ऊपर तूने मुझको दे दिया है योग्यता।